मैं आप सभी के बीच में त्रिकोणमिति के क्लास के साथ हूँ। और आज मैं आपको तीन महत्वपूर्ण फॉर्मूला के बारे में बताऊंगा। ये तीन महत्वपूर्ण फॉर्मूला जो त्रिकोणमिति में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आपके लिए समझना क्यों जरूरी है और उस पर कितने सारे सवाल आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। और तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक। ये तीन फॉर्मूला होता है ना, त्रिकोणमिति का एक बहुत बड़ा चीज है ये। न सिर्फ क्लास 10th के लिए, बल्कि जब आप 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, किसी भी हायर लेवल का जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो वहां भी आपको बहुत मदद करता है। और यहाँ तो है ही। सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि ये फॉर्मूला क्यों होता है। अमूमन ये जानना तो जरूरी है ही, और कभी कभी एग्जाम में भी पूछ देता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक क्यों होता है, कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे इसको। तो देखिए, आप समझते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है ना, आप जानते हैं। तो आपको क्या करना है कि एक एक तरफ एक दिखाना है तो इधर कर्ण से ही भाग दीजिए, कर्ण स्क्वायर। अब गणित का नियम कहता है कि जो इस साइड काम करेंगे वही इस साइड भी करना पड़ेगा, है ना। जितना इसको देंगे उतना ही इसको देना पड़ेगा। अगर इस साइड भाग के तो इस साइड भी भाग करेंगे, इस साइड गुना तो इस साइड भी गुना करेंगे, इस साइड रिचार्ज कराएंगे तो इस साइड भी रिचार्ज करा देंगे, है ना। तो इधर भी क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर कर दिए। ये से ये आपका कट गया, आप देख रहे हैं। अब लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर, मतलब दोनों को दे दिए, इसको भी कर्ण दे दिए और इसको भी कर्ण दे दिए। देख रहे हैं ना, दोनों तरफ बांट दिए, बराबर में एक लिख दिए। अब लंब का स्क्वायर भी है, कर्ण का स्क्वायर भी है, तो लंब बटा कर्ण एक साथ लिख करके होल स्क्वायर कर दीजिए। और यहाँ भी क्या कर दीजिए, आधार बटा कर्ण है ना, यहाँ भी आधार बटा कर्ण लिख करके एक साथ होल स्क्वायर कर दीजिए, बराबर एक तो है ही, है ना। अब आप जानते हैं पहले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था कि लंब बटा कर्ण को क्या लिख देंगे, साइन थीटा। इस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, ये वाला, ये तो साइन थीटा हो गया, इस पर स्क्वायर। और ये क्या हो गया, कॉस थीटा, इस पर भी स्क्वायर हो गया। यही फॉर्मूला है ना। इसी तरह से सभी फॉर्मूला को हम लोग प्रूव करेंगे, एक को इसके बाद दूसरा फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है। दूसरा फॉर्मूला क्या है आपका, देखिए इधर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है आपका, एक, है ना। कैसे प्रूव करेंगे इसको, क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, कितना प्रूव करना है, एक, है ना। तो आप जानते हैं कि अभी हमने हमने आपको पढ़ाया है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कितना, कर्ण स्क्वायर, है ना। क्या अभी हमने किया है, तो देखिए इस बार इसको एक किए थे, अब तीनों को एक एक बार करके कर लेना है, तो तीनों फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे हमने कर्ण से भाग दिया था पहली बार में साइन और कॉस के लिए, अब आप आधार से दीजिए, फिर आप लंब से दीजिए, है ना, है ना। तो जैसे मैं इस साइड भी आधार से देता हूं तो आधार का स्क्वायर, इस साइड भी किससे देता हूं, आधार का स्क्वायर दे दिए ना। तो ये क्या हो गया, लंब बटा आधार का स्क्वायर, दोनों तरफ हो गया ना। और इधर क्या, आधार का स्क्वायर बटा कितना, आधार का स्क्वायर, इस साइड भी और इस साइड भी हो गया ना। इसको दो पार्ट में हमने बांट दिया। और ये क्या हो गया, कर्ण बटा आधार तो है ही, देख रहे हैं आप लोग। तो इसको कर्ण बटा आधार को एक साथ लिख करके और इसको क्या कर दिए हम लोग, स्क्वायर कर दिए, है ना। थोड़ा सा जगह कम है, लेकिन कर्ण बटा आधार को क्या कर दिया हमने, आधार से आधार यहाँ क्या हो गया, कट गया। लंब बटा आधार है ना, इसको एक साथ कर दीजिए, लंब बटा आधार का क्या कर दिए, होल स्क्वायर प्लस एक। कर्ण बटा आधार है, इसको क्लियर रूप से लिख देते हैं, कर्ण बटा आधार का है, इसको होल स्क्वायर हमने कर दिया, है ना। अब आप जानते हैं कि लंब बटा आधार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबको पता होगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक है ही। और कर्ण बटा आधार को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कर्ण बटा आधार को क्या लिख सकते हैं, पता है, सेक, क्योंकि आधार बटा कर्ण क्या होता है, कॉस। तो ये हो गया सेक स्क्वायर है ही, तो स्क्वायर दे दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा, हो गया ना। अब आप क्या कर लीजिए कि एक रखना है प्लस में ना एक तरफ, तो इसको उस साइड कर दीजिए, तो एक बराबर क्या हो गया,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर सही से लिखना पड़ेगा तो विस्तार से लिख देंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और कितना हो गया, एक। हाँ, हो गया ना। इसी तरह से तीसरा फॉर्मूला भी पहली बार में हमने कर्ण से दिया था, दूसरी बार में किससे दिया, आधार से, तीसरी बार में लंब से दे देंगे, तीनों फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखिए इस बड़े फॉर्मूला से छोटा छोटा फॉर्मूला भी आपको आता है ना। इस बड़े फॉर्मूला से आपको छोटा छोटा फॉर्मूला भी जो है वो आपको काफी सारा फॉर्मूला आपके जहन में आएगा और आप उसको जो है वो समझ सकते हैं। कैसे, मैं दिखाता हूँ। जैसे ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, अब इससे जो है वो बड़ा छोटा छोटा फॉर्मूला भी आएगा, है ना। मैं आपको वो भी बताने जा रहा हूँ, जरा देखिएगा गौर से, है ना। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ा था, एक। इसको मैंने प्रूव भी कर दिया। अब अगर कोई साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेगा तो क्या हो जाएगा, एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला ये हो गया। अगर कोई साइन थीटा बराबर निकालेगा तो रूट अंडर क्या लिखेगा, एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन में हो गया। अगर कॉस में निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये क्या लिखेगा, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर कॉस थीटा बराबर लिखेगा तो क्या लिखेगा, रूट अंडर एक माइनस, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसको विस्तार से लिखेगा तो कैसे लिखेगा, सब फॉर्मूला को, अगर फॉर्मूला का लिस्ट बनाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना बनाएगा, एक, है ना। इसके बाद कितना हो गया, साइन थीटा बराबर क्या लिखेगा, रूट अंडर एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेगा, एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेगा, एक माइनस क्या, साइन स्क्वायर थीटा लिखेगा। क्या, कॉस थीटा बराबर क्या लिखेगा, रूट अंडर एक माइनस साइन थीटा लिखेगा। क्या, हो गया। इस तरह से जब एक में से पांच गो फॉर्मूला आया, जैसे तीन फॉर्मूला में तीन गुने पांच, कितना फॉर्मूला आएगा टोटल, 15। ये हो जाएगा। आप आराम से बना सकते हैं, इस चैप्टर से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ना कि टेंथ में बल्कि स्टैंडर्ड क्लास में भी आपको काफी मदद करेगा, है ना। इसके बाद मैं एक चीज छोटा फॉर्मूला देखता हूँ, अमूमन पता रहता है स्टूडेंट को फिर भी। जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर एक होता है, क्यों होता है, कभी आपने गौर किया है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्यों एक होता है। देखिए साइन थीटा और हो गया लंब बटा कर्ण, और कॉसेक थीटा इसका उल्टा हो गया, कर्ण बटा लंब। लंब बटा कर्ण और कर्ण बटा लंब, कर्ण से कर्ण कट गया, लंब से लंब कट गया, एक। समझ गए ना साइन थीटा। अब ऐसे ऐसे कितने फॉर्मूले होते हैं, तीन। पहला क्या, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना हो गया, एक। दूसरा क्या हो गया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना हो गया, एक। तीसरा क्या हो गया, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना हो गया, एक। हाँ, इस तरह से फॉर्मूला होते हैं। इस चैप्टर में इतने सारे फॉर्मूले हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे, है ना। हमारे वीडियो को देखिए और आगे बढ़िए।